नमस्कार दोस्तों, सिटी जॉब एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अभी मैंने गणित विषय का फुल इंस्पेक्टर का प्रश्न का जो मॉडल आंसर है उसको इस वीडियो में मैं अपने यूट्यूब चैनल में बनाया। दोस्तों चलिए हम 30 प्रश्न और लेते हैं। एक भाग जो है उसमें का हम प्रश्न लेते हैं जो अभी वर्तमान में फुल इंस्पेक्टर का भर्ती परीक्षा आज 20 फरवरी को हुआ है, उसका उत्तर हम मॉडल उत्तर देखते हैं। आप अपने प्रश्न पत्र के साथ मिलान करें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका लिखा है निम्न में से कौन इस राज्य के पर्वतारोही है। तो कौन इस राज्य के पर्वतारोही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी निशु सिंह, राहुल गुप्ता, निशा यादव, ये सभी इस राज्य के पर्वतारोही है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का सामान्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेलजी खोरेलो से किया गया, यह निम्न में से किस देश का है। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा ए, भूटान। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है आपका। तो प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय उद्घाटित हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, हैदराबाद। तो हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय क्या हुआ था, आपका उद्घाटित हुआ था। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है हमारा। तो प्रश्न क्रमांक 24 है, इस राज्य में मानव निर्मित जंगल के निर्माण की योजना निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, दुर्ग, जहां पर मानव निर्मित जंगल के निर्माण की योजना प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 है हमारा। तो प्रश्न क्रमांक 25 है, इस राज्य के वीरनी पुरस्कार से सम्मानित दूती चंद्र का संबंध किस खेल से है। तो वीरनी पुरस्कार से संबंधित जो दूती चंद है उसका संबंध किससे है। दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा डी, दौड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 126 है, संसद रत्न पुरस्कार 2020 से निम्न में से किस राज्यसभा सदस्य को सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें सरोज पांडे, छाया वर्मा, फूलो देवी नेताम, केटीएस तुलसी है। तो इसका उत्तर होगा बी, छाया वर्मा को संसद रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 127। तो 127 है जो करंट है अभी दोस्तों आपका, कोरोना विषाणु का IHU वेरिएंट का पता किस देश में चला। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका। आपको याद होगा दोस्तों कि अभी जो पूर्व में परीक्षा हुआ था आपका, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है परीक्षा में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए निम्न में से कौन ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य कौन है दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, जिसके अंदर आपका बांग्लादेश, उरुग्वे, बांग्लादेश UAE, बांग्लादेश, मिस्र, ये सभी आते हैं। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 129 देखते हैं। तो 129 है, ICC अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट प्रतिस्पर्धा 2022 का आयोजन इस साल कौन सा है। तो ICC जो प्रतिस्पर्धा है उसका आयोजन किस स्थल पर हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज में ICC अंडर 19 क्रिकेट कप हुआ था। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 130 है। तो प्रश्न क्रमांक 130 है, इस राज्य की 5वीं विधानसभा में उपाध्यक्ष कौन है। तो 5वीं विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं आपका मनोज सिंह मंडावी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 131। तो प्रश्न क्रमांक 131 है, भूलन कांदा उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है। भूलन कांदा उपन्यास जिसके लेखक हैं संजीव बख्शी जी। 132 प्रश्न है। तो 132वां प्रश्न है, निम्न में से कौन बस्तर की नृत्य शैली नहीं है ना। तो इसका उत्तर देखो डी है दोस्तों,
ये प्रिंट कट गया है क्योंकि जैसा भेजा गया था उसके हिसाब से। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 133 है मित्रों। तो 133 प्रश्न है, नवंबर 2021 में कौन सा कैरिबियाई द्वीप गणतंत्र देश बना? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बारबाडोस, है ना। बारबाडोस 2021 नवंबर में कैरिबियाई द्वीप गणतंत्र आपका बना था। प्रश्न क्रमांक 134 है, 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो ये जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, अधिकांश प्रश्न आपका समसामयिकी से पूछे गए हैं। देखिए 2022 में जो G20 सम्मेलन का आयोजन होने वाला है वह किस देश में होगा? तो भारत में होगा, है ना। भारत में इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 135। तो 135वां प्रश्न है, 2021 के BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी निम्न में से कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, श्रीकांत किदाम्बी जी हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 136। 2021 में इस राज्य द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में किसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों बी, ओडिशा, जिसको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 137। 2021 के राज्य अलंकरण में कौन सा सम्मान पुरस्कार कुमारी रोहिणी साहू को दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, गुंडाधुर सम्मान। अगला प्रश्न है आपका, इस राज्य की कौन सी योजना का नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम से रखा गया है? तो स्वास्थ्य सहायता योजना, जिसका नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के नाम पर रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 139 है, भारत ने निम्न में से किस देश के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल निर्मित किया है? तो फ्रांस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल निर्मित किया है मित्रों। चलिए प्रश्न अगला है, 2022 का इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता किसने जीती? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, लक्ष्य सेन, जिसने 2022 इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसका उत्तर होगा सी, मेरठ से आधारशिला रखी गई मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 142। तो 142वां प्रश्न है, देखिए 2021 में इस राज्य के रमेश बैस किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, भूलन दमेज फिल्म के डायरेक्टर निम्न में से कौन है ना। तो भूलन दमेज सुने ही होंगे आप लोगों ने। तो इसके डायरेक्टर जो हैं मनोज वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है 144। तो चिराग योजना का उद्देश्य निम्न में से किसे लाभ दिलाना है? तो चिराग योजना, देखिए चिराग मतलब अपनी संतान जो कि एक स्टूडेंट है, विद्यालयों में पढ़ते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा ए, विद्यार्थी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 145। तो निम्न में से कौन सा क्वाड देशों का समूह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 146। पंजशीर घाटी निम्न में से किस देश का प्रांत है? चलिए पंजशीर घाटी निम्न में से किस देश का प्रांत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान, है ना। तो अफगानिस्तान, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान जो देश है उसी देश का प्रांत है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 147। 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस राज्य का क्रम कौन सा है? तो इस राज्य का क्रम 6वां है दोस्तों। 2019 के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्रम की अगर हम बात करें तो 148वां प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सुशील चंद्रा जी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 149। तो 2022 में घोषित विधानसभा चुनाव में किस राज्य की सीटों की संख्या सबसे कम है?
तो इसका उत्तर होगा, देखिए 2022 में जो विधानसभा चुनाव है तो किस राज्य में सीटों की संख्या, तो गोवा। तो सबसे छोटा राज्य है गोवा हमारे भारत देश का। चलिए अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है आपका, कोवैक्सीन का निर्माण निम्न में से किस पर आधारित है? तो निष्क्रिय विषाणु पर आपका आधारित है। तो हमने इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न आपको बताया जो समसामयिकी से संबंधित है, जिसके अंदर आपका सीजी के अंतर्गत भी लिया गया है और पूरा नेशनल लेवल के जो जीके है, सेंट्रल लेवल के जो जीके हैं, उनको भी इसमें समावेश किया गया है। अगले वीडियो में हम और अन्य विषय के साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। अगर आपको कंप्लीट सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।